नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी से हुई सीएम धामी की मुलाकात, प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। उत्तराखंड के विकास की कई डिमांड रखी, बद्रीनाथ का प्रसाद भी भेंट किया। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बैठक आज, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होगी बैठक। सीएम धामी समेत लोकसभा राज्यसभा सदस्य रहेंगे मौजूद। प्रेमचंद अग्रवाल ने काला दिवस कार्यक्रम का किया शुभारंभ, कहा बीजेपी का हर व्यक्ति मना रहा है काला दिवस। 3 महीने में पालिका और पंचायत के होंगे चुनाव। देहरादून में हरित देहरादून पहल वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ, 4000 लोगों द्वारा पेड़ लगाने के प्राप्त हुए कॉल। जिलाधिकारी देहरादून के सानिध्य में होगा कार्यक्रम। और चारधाम यात्रा अपने चरम पर, स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा यात्रियों की स्क्रीनिंग। अब तक 5,78,000 यात्रियों में से 1,19,000 से ज्यादा यात्रियों के स्वास्थ्य में दिक्कत। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। खबर सबसे पहले दिल्ली से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी को हनोल महासू मंदिर का उन्होंने स्मृति चिन्ह भेंट किया। राज्य के विभिन्न विषयों पर भी उन दोनों के बीच चर्चा हुई। उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की आज रात 8 बजे केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कैबिनेट विस्तार और दायित्वधारी बनाए जाने के विषय पर भी विचार संभव है। इसके साथ ही लोकसभा चुनावों के परिणामों को लेकर चर्चा की जाएगी और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही उपचुनाव की रणनीति को भी अंतिम रूप देने के लिए पार्टी के प्रमुख नेताओं से सुझाव लिए जाएंगे। बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। मंत्री हमारे हैं, उनके आवास पर एक बैठक आयोजित करी जा रही है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे। ये जो अभी लोकसभा परिणाम आए हैं उसकी भी समीक्षा करी जाएगी इस बैठक में, और पंचायत चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर और जो उपचुनाव होने वाले उसको लेकर एक नई रणनीति बनाई जाएगी दिल्ली में। और उसके इस बैठक में जो आगे हमारे दायित्वधारी हैं उनकी प्रेमचंद अग्रवाल ने नैनीताल में काला दिवस के रूप में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें, प्रेमचंद अग्रवाल ने इसमें शिरकत रिक्शा स्टैंड मल्ली ताल में रिबन काटकर कार्यक्रम का उन्होंने शुभारंभ किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 25 जून 1975 को देश में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसमें जो यातनाएं, अत्याचार, बदसलूकी की गई, देश के लोग उसको नहीं भुला सकते। भाजपा का हर व्यक्ति आज ये काला दिवस मना रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिन लोगों को जेल में रखा गया था, प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नगरपालिका और नगर पंचायत के चुनाव 3 माह के अंदर किए जाएंगे। यहाँ उस समय के दौर की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है, ताकि जो आने वाले, चाहे वो पर्यटक हों, चाहे हमारे स्थानीय लोग हों या पार्टी कार्यकर्ता हों, अन्य लोग हों, आप जैसे तमाम सम्मानित लोग, वो देखें किस प्रकार की यातनाएं उस समय 1975 में, आज के दिन जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैसे कैसे यातनाएं हमारे तमाम उन विपक्षी नेताओं को दी थी, कार्यकर्ताओं को दी थी। लाखों लोग उस समय गिरफ्तार किए गए थे, मीसा में उनको बंद किया गया था, 19-20 महीने लोग जेल में रहे। ऐसे ऐसे दौर आए कि जब उनको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट ही नहीं किया गया, जो यातनाएं उनको दी गई, जिसमें उनके प्लास से जो है नाखून खींच लिए गए। तो करेंगे अगली खबर का। खबर रुड़की से है। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव अब पूरी तरह से जोर पकड़ने लगा है। मंगलौर विधानसभा के गांव हरंदपुर में भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के बेटे मनमोहन सिंह भड़ाना भी डोर टू डोर वोट मांगने के लिए पहुंचे।
इसके साथ ही उन्होंने एक जनसभा कर लोगों को अपने पिता को वोट देने की बात कही। मनमोहन सिंह भड़ाना ने कहा कि अब हाजी और काजी को एक तरफ कर भड़ाना को चुनना है ताकि क्षेत्र में रुके हुए काम हो सकें। उत्साह है सभी साथियों में, सभी बुजुर्गों में, पूरे गांव में एक जो है उत्साह की लहर है, पूरे क्षेत्र में मैं तो कहूँगा, क्योंकि इस समय सभी को ये लग रहा है कि एक बदलाव का माहौल है और जो पिछले कई दशकों से यहाँ पे जो जिस तरह की राजनीति आ रही है उसका एक अंत समय आ गया है। करतार भड़ाना जी को यहाँ पे सब लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हाजी और काजी का राज था उसको खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये मैं और ये मेरे पिताजी इस मामले में नहीं, ये तो जनता की आवाज़ है। ये तो एक एक युवा मेरा साथी, एक बुजुर्ग इस बात को कह रहा है कि पिछले कई दशकों से जो किस तरह का यहाँ पे काम किया जा रहा है उसको एक बदलाव के तरीके से देखा जाए और करतार भड़ाना जी इसमें बिल्कुल सक्षम है। मंगलौर विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना का आज नारसन में जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की सफलता को लेकर गदगद हुए भड़ाना ने कहा कि वो अगर चुनाव जीतेंगे तो मंगलौर क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने मंगलौर को बंगलौर बनाने का वादा प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से किया है। ये तो आप सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार, धामी जी की सरकार और विकास ही विकास। प्रमुख मुद्दे क्या है? आपने कहा कि बंगलौर बना करके छोड़ूंगा मंगलौर सिटी को, ये वादा कर। देखिए ऐसा है, बिगड़ सत्ता के 60 साल हो गए इस मंगलौर को, 60 साल से कोई विकास नहीं है। कभी यहाँ सत्ता की सरकार बनती है तो वही सरकार बनेगी तो विकास ही विकास होंगे। और मैंने ये धामी जी से वादा लिया है कि जितना विकास इनका पीछे रुक गया था, किसी की वजह से रुक गया था, वो सब करना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत और जगह जहाँ पे हुआ है वहाँ से थोड़ा कम करके यही करना पड़े, पर इसको तो मंगलौर को तो बंगलौर तो बनाना पड़ेगा। देहरादून से खबर है। दरअसल जिलाधिकारी सोनिका के निर्देशन में देहरादून जिला प्रशासन हरित देहरादून पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक लगभग 4000 लोगों द्वारा पेड़ लगाने के लिए कॉल्स मिले हैं। 4000 प्लस पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट आई है और मोर और लेस ये ज़्यादातर जो रोड साइड्स हैं उसमें हो है और कुछ प्राइवेट एरियाज़ भी हैं। और जहाँ भी हम लोगों ने करीबन 100 प्लस के करीब हमने पेड़ लगा दिए हैं। और जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेंट है जिसने ये डिमांड रेज की है उनसे ओथ भी लेते हैं कि वो उस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको फलने फूलने में उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है मैम? जी, हमारा जो DICCC का टोल फ्री नंबर है वही है। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सभी जनपदों में यात्रियों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर रहा है। और इस बात को लेकर जब उत्तराखंड की DG हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक सभी जनपदों में कुल मिलाकर 5,78,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 1,19,884 यात्रियों के स्वास्थ्य में दिक्कत पाई गई है, जिसके बाद उनकी काउंसलिंग करने के साथ ही उनसे शपथ पत्र भरवाकर ही यात्रा के लिए आगे जाने दिया जा रहा है। लगभग अभी चारधाम यात्रा चल रही है। 5,78,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है सभी जिलों में, जो ऋषिकेश से लेके सभी धामों में मिला के ये स्क्रीनिंग का वो फिगर है। और 1,19,884 लोगों को में कोमॉर्बिडिटी पाई गई और जिनको काउंसिल किया गया और जिनसे शपथ पत्र भराने के बाद ही उनको आगे भेजा गया। इसके संग संग उनको हम ये जो व्यक्ति थे ये हमारे रडार में रहे, इनको कॉल सेंटर द्वारा कॉल किया गया, हमारे स्वास्थ्य मित्रों द्वारा कॉल किया गया। पर्यावरण प्रेमियों के भारी विरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ नहीं काटने का निर्णय लिया गया है। पेयजल निगम ने इस स्थान को छोड़ दिया है। अब इसकी जगह मालदेवता के निकट द्वारा गांव के पास कनार काटा गांव में भूमि चिन्हित की गई है।
पिछले दिनों सौंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों पर निशान लगाने के बाद पर्यावरण प्रेमी विरोध में उतर आए थे। यहां करीब 2000 पेड़ काटे जाने थे। भारी विरोध के बीच पेयजल निगम ने इस जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब पेयजल निगम ने देहरादून में कनार काटन गांव की जगह को चिन्हित किया है। बताया गया है कि क्षेत्र में वन भूमि का हस्तांतरण जल्द किया जाएगा। करीब 3000 करोड़ की सौंग बांध परियोजना में 524 करोड़ की पेयजल परियोजना बनेगी। इसके लिए सौंग बांध के नजदीक ऊंचाई वाले स्थान पर रिजर्ववेयर बनाया जाएगा। पेयजल निगम को 7 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। खलंगा में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का चयन हुआ था उसमें स्थानीय जनता ने कुछ विरोध जताया है और ये इसमें अभी सिर्फ फॉरेस्ट का ही सर्वे चल रहा था और पेड़ काटने की कोई बात नहीं थी। तो कुछ ऐसा लगा लोगों को कि भाई 2000 पेड़ कटेंगे, 2500 पेड़ कटेंगे, किंतु सरकार ने ये फैसला लिया लोगों का विरोध देखते हुए कि इसको वहाँ से हटाते हुए स्थल को कोई अन्य स्थान पर चिन्हित किया जाए। मेरे को पता है, कल मैंने बात की थी, अभी स्थलीय निरीक्षण नहीं हुआ है, तो स्थिति क्या है वहाँ पे हमें अभी स्पष्ट नहीं है। जब एक बार संयुक्त निरीक्षण होगा क्षेत्र का, तब इसमें स्थिति क्लियर होगी कि कितने पेड़ हैं और क्या है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मंगलौर के कुरुड़ी गांव में गुलदार द्वारा महिला की मौत के सदमे से अभी लोग बाहर निकले ही नहीं थे कि रुड़की के नगला इमरती में बीती रात बकरी पालन में घुसकर गुलदार ने दर्जन भर बकरियों को अपना निशाना बना डाला। सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। भारतीय किसान सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज इरफान ने कहा कि इस घटना से बकरी पालन स्वामी को लाखों का नुकसान हुआ है। यहां इस मामले में किसान संगठन के अध्यक्ष ने मुआवजे की मांग की है। की होगी रात की जी, तो मैं यही पढ़ा था जी अपने बाहर ही, तो बच्चे आने कहा लगा उठो चाय जो पियोगे, अपना नमाज पढ़ोगे। तो जैसे ये गेट आपके सामने खड़ा ही, मैं यहाँ खड़ा हो गया, इधर देखा पूरी हलचल हो रही। मैंने ये पलाई से हटाई जी, देख कर देखा इतना बड़ा था जो जानवर शेर ही था, इतना मोटा उसका मोटा जी। तो मेरे साइड में लगा भागा, वैसे लगा मेरे हाथ में उसका पैर पिछला, लेकिन वो भाग गया कूद को, तो सारा नुकसान होगा जी। देखो कितनी बकरी। आप तो यहाँ पे गांव नगला इमरती में जो पंचायत घर है, यहाँ रियासत भाई का मकान है और इन्होंने अपने पालन पोषण के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बकरियां पाल रखी थी, जिसमें आज रात तकरीबन 3 बजे एक गुलदार आया और इनकी 11 बकरियों को घायल कर गया, मार दी। 11 मर चुकी है और एक को लेके वो फरार हो गया। बड़ी डेड बॉडी इनकी, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि भाई किसी शक की या किसी उसकी इसका। और ये आए दिन घटना हो रही, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जो यहाँ रेंजर अब वन विभाग से कुछ क्रम। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और भाजपा कार्यकर्ता बद्रीनाथ धाम से भारत के पहले गांव माणा में पहुंचे। यहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान रावत ने माणा गांव के लोगों की समस्याओं को भी सुना। कैबिनेट मंत्री ने तीर्थ यात्रियों का भी हालचाल जाना। डोईवाला ब्लॉक सभागार में मानसून सत्र से पहले विधायक बृजभूषण ग्यारोला, डोईवाला उप जिलाधिकारी अपर्णा ढूंढियाल के साथ ब्लॉक प्रमुख और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। आपदा से पूर्व की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। डोईवाला विधायक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आपदा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी तरह की आपदा के हालात होने पर कंट्रोल रूम की सहायता से तुरंत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य किए जाने चाहिए।
बहुत बड़ी बैठक हुई है और बैठक में हमारी इसके वाला जिनके पास विशेष का चार्ज भी है और हमारे SDRF के SCO, हमारे CO, पुलिस के अधिकारी और सभी सिंचाई PWD, जल संस्थान, पेयजल सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी आज यहाँ पर और आज इस बैठक में हमारा महत्वपूर्ण योगदान से हमें तैयारियाँ कर देनी चाहिए। कहीं पर कोई सेंसिटिव जोन है जहाँ पे खतरा है, बाढ़ का है, भूस्खलन का है, वहाँ पर पहले से तैयारियाँ हो जाएं और सभी विभागों के जरिए कंट्रोल रूप से संपर्क रखेंगे। जो हमारा कंट्रोल रूम है वो 24 घंटा हमारा खुला रहेगा। वहाँ यहाँ डोईवाला तहसील में प्रशासन और सभी विभागों की और जहाँ पर विधायक की जनप्रतिनिधि लोग भी आए थे तो उनके साथ एक समन्वय मीटिंग हुई और सब लोगों ने अपने अपने कामों के बारे में बताया कि कौन लोग किस डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है और आपस में कोऑर्डिनेशन करके हम कैसे जो है आपदा का सामना कर सकते हैं और इससे जो नुकसान होने वाला है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो पुलिस की तरफ से भी हमने सारे इक्विपमेंट अपने थानों में SDRF की यूनिट में और फायर की यूनिट में रख दिए हैं और उसके अलावा इमरजेंसी नंबर इशूज़ कर दिए गए हैं और साथ में सेटेलाइट फोन भी हमारे पास है और जितने भी लोकल के लोग हैं उनकी भी हम ट्रेनिंग कराएंगे प्रशासन के और SDRF के माध्यम से ताकि वो भी जो इनिशियल गोल्डन आवर है जब कोई भी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मानसून की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। एक SDRF अधिकारी ने कहा, राज्य SDRF कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया कि बाढ़ और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के बाद लगभग 60 उप टीमों का तैनात किया गया है। इस महीने की शुरुआत में 11 जून को उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने मानसून सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य सचिवालय में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मानसून को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा पोस्ट हमने निर्धारित की है, जिसमें कि बाढ़ के क्षेत्रों को और जहां लैंडस्लाइड की घटनाएं पहले हुई हैं उन क्षेत्रों को भी चिन्हित किया है। वहां लगभग हमने 15 टीम और 60 यूनिट सब टीम हमने लगा रखी है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुरुड़ी के जंगल के पास सड़क के किनारे एक महिला का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में मंगलौर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला किसी जंगली जानवर ने इस महिला को मारा है। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद फॉरेस्ट की टीम को पास ही जंगल से किसी जानवर के पैरों के निशान भी मिले, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये चिन्ह गुलदार के हो सकते हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम जंगल में कॉम्बिंग करने में लगी हुई है। ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। फिलहाल महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यहाँ खेतों में काम कर रही थी वो महिला। अब ये जो है किसी ने आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ महिला पड़ी है जो खून से लथपथ हो रही। अब देखा जाके वहाँ तो जो है वो डेड थी और बाद में जब उसको पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आएगी तुरंत। पुलिस के आने पर उसकी छानबीन करी गई तो ऐसा लगा कि किसी जानवर ने उसकी हत्या कर दी। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और ड्रग विभाग ने वन भूलपुरा क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापामारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित दवाओं को चेक किया गया, जिसमें 2 मेडिकल स्टोर में मानकों के विपरीत प्रतिबंधित दवाइयों का स्टॉक पाया गया, जिस पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा वन भूलपुरा लाइन नंबर 17 ताज मस्जिद के पास एक घर में प्रशासन की टीम को प्रतिबंधित पॉलीथीन का जखीरा मिला। लगभग 10 क्विंटल से ज्यादा पॉलीथीन बरामद की गई है, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया है। औषधि विभाग और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके साथ क्लिनिक और मेडिकल स्टोर की आज जांच की गई है। उसमें 2 मेडिकल स्टोर में हमें कुछ ज़्यादा अनियमितताएँ मिली हैं, तो उसी क्रम में उनका क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ निर्धारित मानक मात्रा से अधिक मिली हैं। साथ ही अन्य मेडिकल स्टोर्स में भी कमियां पाई गई, जिनके चालान किए गए हैं। 3 क्लिनिक हमें अवैध रूप से संचालित होते हुए पाए गए थे, जिन्हें बंद कराया गया है, उनको अवसर रखने का मौका दिया गया है। साथ ही नगर निगम की टीम के साथ 2 प्रतिष्ठानों की जांच में हमें प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल होता हुआ पाया गया, जिसमें से एक को घर में गोडाउन बना। रपटा पुल पर ठीक से काम होने के चलते ग्रामीणों ने रपटा पुल पर हंगामा कर दिया। यहाँ पर काम ठीक से नहीं होने की वजह से लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ पर रपटा पुल न बना के पूर्ण पुल बनाया जाना चाहिए था, जिससे लोगों को गदरपुर पहुंचने में आसानी होती। लेकिन कायदाई संस्था ने मिले बजट पर कुछ पाइप लगाकर ठिकाने से लगा दिया और अब बरसात भी नजदीक है। हालांकि इस मामले पर भाजपा नेता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
सरकार में मंजूर हुआ है और ये बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है। पहले तो ग्रामीणों को कुछ कन्फ्यूजन था कि काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं है, काम अधूरा है। आज जब मेरे संज्ञान में मामला आया कि मामला बढ़ रहा है, माननीय सम्मानित पत्रकारों के द्वारा भी इसको लाइव भी चलाया गया, तो मेरे संज्ञान में भी ये मामला है। उसमें मैंने तुरंत एक्शन साहब से बात करी, एई साहब से बात करी, जेई साहब से बात करी और उनको निवेदन किया कि आप 5 बजे यहाँ मौके पर आएंगे और ठेकेदार भी आज यहाँ मौके पर आ चुके हैं। और जो काम अभी अधूरा है, इस काम को वो शीघ्रता से, यदि विवाद कोई नहीं होता तो हफ्ते 10 दिन में वो काम को पूरा करेंगे। और इससे कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर किसान ने एक ने मिट्टी डालने से रोक रखा है और उससे भी वार्ता हुई है, लेकिन अभी वो मान नहीं रहा। यदि ये विवाद निपट जाता है तो मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में रफ्ता पुल कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं है, लोगों को सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, काम इनकम्प्लीट है। तो जैसे कि देख रहे हैं ना, इधर जो हम ये ढाल कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा मिट्टी नहीं डली और इधर ब्लॉक भी नहीं बना, तो लोगों ने सोचा कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन काम इनकम्प्लीट है और इसी वजह से विवाद हो रहा है। अगर ये विवाद सुलझ जाए तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन है और कुछ दिक्कत नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं, कोई पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है, बाकायदा इसकी टेस्टिंग होगी तब ये हम इसको पेमेंट करेंगे। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।